लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि योग की चरम सीमा को छू चुका महान योगी मछेंद्र नाथ राजमहल की मोह निद्रा में फंस गया? और ऐसा कौन सा रहस्य था जिसने गोरखनाथ को नर्तकी बनकर अपने ही गुरु को जगाने पर मजबूर कर दिया? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यह कहानी सिर्फ गुरु और शिष्य की नहीं है। यह कहानी है उस क्षण की जब योग सो गया था और चेतना को जगाने के लिए एक शिष्य को असाधारण मार्ग अपनाना पड़ा। नाथ संप्रदाय भारत की सबसे प्राचीन और रहस्यमय योग परंपराओं में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इसके आदि गुरु आदिनाथ शिव थे। उनके शिष्य बने मछेंद्र नाथ, जिन्हें मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है, और मछेंद्र नाथ के सबसे तेजस्वी शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। नाथ योगियों का मार्ग भोग का नहीं था, उनका मार्ग था त्याग, साधना और आत्मबोध। वे वैभव से दूर रहते थे और चेतना को ही सबसे बड़ा धन मानते थे। लेकिन यह कथा बताती है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो, अगर वह सावधान न रहे तो मोह उसे भी जकड़ सकता है। लोक कथाओं और नाथ परंपरा के अनुसार मछेंद्र नाथ एक बार यात्रा करते हुए कदली देश पहुंचे। कुछ परंपराएं इसे सिंहल द्वीप बताती हैं और कुछ दक्षिण भारत का एक रहस्यमय राज्य मानती हैं। वहां के राजा ने मछेंद्र नाथ को साधारण योगी नहीं बल्कि एक दिव्य पुरुष माना। उनका भव्य स्वागत हुआ, उन्हें राजमहल में ठहराया गया। सम्मान, सुविधा और वैभव उनके चारों ओर बिछा दिए गए। धीरे धीरे वही हुआ जो सबसे खतरनाक होता है। योग छोड़ा नहीं गया लेकिन पीछे चला गया। साधना टूटी नहीं लेकिन दब गई और योगी राजमहल की चमक में खोता चला गया। योग शास्त्र इस अवस्था को मोह निद्रा कहते हैं। ऐसी नींद जिसमें शरीर जागता रहता है लेकिन चेतना सो जाती है। मछेंद्र नाथ की आंखें खुली थीं, लेकिन योग भीतर कहीं धुंधला पड़ चुका था। उधर हिमालय की ओर गुरु गोरखनाथ ध्यान में लीन थे। कहते हैं उन्हें कोई स्वप्न नहीं आया बल्कि एक गहरा बोध हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके गुरु किसी शत्रु के कारण नहीं बल्कि अपने ही सुख और आकर्षण के बंधन में फंस गए हैं। गोरखनाथ जानते थे कि योगी को केवल शब्दों से नहीं जगाया जा सकता। योगी को ऐसा झटका चाहिए जो सीधे चेतना को छू जाए। यही सोचकर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो नाथ परंपरा में आज भी रहस्य माना जाता है। गोरखनाथ ने योग बल से अपना रूप बदल लिया। वे साधु या योगी के वेश में नहीं गए, उन्होंने नर्तकी का रूप धारण किया। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह नाथ दर्शन का संकेत था कि योगी शरीर नहीं चेतना होता है। राजमहल में उत्सव चल रहा था, वाद्य बज रहे थे, दरबार सजा हुआ था। उसी दरबार में नर्तकी ने प्रवेश किया और नृत्य आरंभ हुआ। नृत्य के साथ एक पंक्ति गूंजी, जाग मछेंद्र, गोरख आया भोग में सोए, जोग बिसराया। यह कोई साधारण गीत नहीं था, यह चेतना को झकझोर देने वाला मंत्र था। जैसे ही यह पंक्ति मछेंद्र नाथ के कानों में पड़ी, कुछ भीतर टूट गया। उनका शरीर सिंहासन पर था लेकिन चेतना फिर से योग की गहराइयों में लौट आई। उन्हें स्मरण हुआ कि वे कौन हैं, वे यहाँ क्यों आए थे और उन्होंने क्या खो दिया था। कहा जाता है कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। नृत्य समाप्त हुआ, नर्तकी ने अपना वेश त्यागा। सामने खड़े थे गुरु गोरखनाथ। मछेंद्र नाथ ने भावुक स्वर में कहा कि आज शिष्य ने गुरु को स्वयं से फिर मिला दिया। उसी क्षण मछेंद्र नाथ ने राजमहल त्याग दिया। वैभव छूट गया, मोह टूट गया और योग फिर से जाग उठा। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ने मिलकर योग, साधना और आत्मबोध का प्रचार किया। आज भी जब यह पंक्ति गाई जाती है, जाग मछेंद्र, गोरख आया, तो उसका अर्थ केवल मछेंद्र नाथ से नहीं होता। यह हर उस व्यक्ति के लिए होती है जो भोग में सो गया है और अपने उद्देश्य को भूल चुका है। गोरखनाथ कोई सिर्फ व्यक्ति नहीं है, गोरख बोध है, और जब बोध जागता है तो कोई भी मोह टिक नहीं पाता। यही इस कथा का सत्य है, यही इसका रहस्य है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।